संत ने कहा है कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। जीवन में ऐसा काम होना चाहिए कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम इतना बड़ा करो कि नाम से ही काम हो जाए। फलाने व्यक्ति का मैं रिश्तेदार हूं, कहीं भटक जाए तो उसके नाम से व्यक्ति का काम निकल जाए। नहीं तो दुनिया है सज्जन, इसमें तो जो आया है वो बहुत रोया है। नारायण ने भी यहां उतार लिया, यहां तो नारायण को भी रोना पड़ा है। यह कर्म क्षेत्र है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन धर्म क्षेत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस युग में तो सिर्फ कर्म करो, कर्म प्रधान युग है। फल की इच्छा मत करो, फल अपने हाथ में नहीं है। आसक्ति किसी से मत रखो। एक कथा समझाते हैं, राजा था उज्जैन का, भरतरी नाम का राजा, बहुत प्रतापी राजा था। आज लोग कहते हैं कि साहब वो तो फलाना बैरागी है, उसको तो बैराग्य पैदा हो गया, वो तो महात्मा बन गया। बैराग्य किसको पैदा होता है? उज्जैन का राजा भरतरी एक बार शिकार खेलने के लिए नर्मदा के तट पर मानधाता के क्षेत्र में शिकार खेलने गया, और भरतरी एक हिरण को तीर मार देता है। हिरण को तीर लगा, हिरण वहां से भागा। गुरु गोरखनाथ तपस्या कर रहे थे, हिरण सामने जाकर गिर पड़ा। गोरक्षनाथ जी ने कहा कि इस हिरण को किसने मारा? भरतरी नाम का राजा सामने आ गया। भरतरी ने कहा महाराज मैं उज्जैन का अधिपति भरतरी, ये बाण मेरे धनुष से निकला हुआ तीर है। गोरक्षनाथ जी ने कहा राजन इसको जिंदा करो। भरतरी ने कहा महाराज मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता। तो तुम इसको जिंदा नहीं कर सकते, इसको मारा क्यों? जिसको तुमको जिंदा करने की ताकत नहीं रखते उसको तुम्हें मारने का अधिकार भी नहीं है राजन, जिंदा करो इसे। भरतरी रोने लग गया। गोरक्षनाथ जी ने जल लिया, हिरण पर जल छिड़का, हिरण उठ करके भाग गया। भरतरी नाम का राजा रोने लग गया। गोरखनाथ जी से कहा मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु ने कहा कि अभी नहीं, अभी समय नहीं आया, समय आने दो, क्योंकि समय सबका आता है, तुम्हारा भी आएगा। जिस दिन तुम्हारे मन में वैराग्य पैदा हो जाएगा राजन, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा। भरतरी को भगवान गोरखनाथ ने एक फल दिया और कहा कि राजन इस फल को खा लो। तो गुरुदेव फल को खाने से क्या होगा कि तुमको जीवन में बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा जवान रहोगे। भरतरी महाराज वो फल लेकर उज्जैन को आते हैं। अपने नगर में आकर भरतरी महाराज ने विचार किया कि मैं फल खाऊंगा तो क्या होगा, मेरी रानी बूढ़ी हो जाएगी, ये फल मैं रानी को दे देता हूं। भरतरी ने महारानी पिंगला को फल दे दिया, कहा देवी इस फल को खा लो। फल महारानी ने ले लिया। अब महारानी विचार करने लगी कि फल को खाने से क्या होगा, क्यों ना ये फल अपने प्रेमी को दे दूं। भरतरी महाराज की पत्नी महारानी एक सेवक से प्रेम करती थी, उसने वो फल अपने सेवक को दे दिया। सेवक को फल दिया, वो सेवक एक वेश्या से प्रेम करता था। सेवक ने विचार किया कि मैं फल खाऊंगा तो क्या होगा, वेश्या जवान रहेगी तो नाच गान करेगी, उसने फल दे दिया वेश्या को। अब वेश्या अपने मन में विचार करती है कि ये फल मैं नहीं खाऊंगी, किसी जन्म का पाप मेरा उदय हुआ है तो मुझे नाचना गाना पड़ रहा है। ये फल मैं मेरे देश के राजा को खिलाऊंगी, राजा जवान रहेगा, न्याय प्रिय रहेगा तो जनता का कल्याण हो जाएगा। प्रातः काल चांदी की थाली में फल रखकर वो वेश्या राज दरबार में पहुंच गई। भरतरी महाराज की
किले में पहुंच गई उज्जैन में। भर्तरी ने देखा कि वेश्या दरवाजे पर खड़ी है। भर्तरी ने कहा, क्यों आई हो देवी? वेश्या कहती है, महाराज मैं आपको कुछ भेंट करना चाहती हूं। राजा ने कहा, वेश्या मुझे क्या देना चाहती है? उसने जैसे ही पर्दा हटाया, फल देखा राजा ने, राजा का बुद्धि चकरा गई। राजा ने फल को उठाया, कहां से लेकर आई हो तुम इसे? वेश्या को बंदी बना लिया गया, वेश्या को पीटा गया। राज कर्मचारी के प्रताड़ना के बाद वेश्या ने कहा, महाराज ये फल मुझे तुम्हारे सेवक ने दिया है। सेवक को बुलाया गया, सेवक से पूछा गया। सेवक ने कहा, महाराज मैं जानता हूं कि मुझे मृत्युदंड मिलेगा, लेकिन ये फल मुझे महारानी ने दिया है। राजा उसके बाद कुछ नहीं बोला। राजा ने भर्तरी शतक लिखी एक पुस्तक, जिसमें श्लोक लिखे हैं। अपनी आत्म कहानी में भर्तरी नाम का राजा लिखता है कि जिस रानी को मैं चाहता हूं, वो रानी एक सेवक को चाहती है। जिस सेवक को रानी चाहती है, वो सेवक वेश्या को चाहता है। वो जिस वेश्या को सेवक चाहता है, वो वेश्या राजा भर्तरी को चाहती है। उसी दिन से महाराज भर्तरी को वैराग्य पैदा हो गया। भगवान की वैराग्य हर किसी को उत्पन्न नहीं होता। जब हृदय पर चोट लगती है तो वैराग्य पैदा होता है। कहने का भाव सज्जनों, संतों ने कहा है कि दुर्लभ मानव जन्म है और देहन बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बौरी न लागे डार। मनुष्य का जन्म बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मानव देह बार बार नहीं मिलती, इसलिए भगवान ने हमें जिस स्थिति में भी उत्पन्न किया है, हम जहां भी हैं उस प्रभु के गुणगान करते रहें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। आज की कथा महात्मा कथा है, जो कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण धुंधकारी के मोक्ष की कथा तक का आज की कथा में वर्णन होता है। आज की कथा का विश्राम यही है। 7 दिन की सप्ताह भागवत का आयोजन बड़े पुण्यों के उदय होने से मां बगलामुखी की पावन धरा पर इस तीर्थ में ये कथा हमें श्रवण को मिल रही है। ये लिखा है सज्जनों कि चलकर के तीर्थ में जाया जाता है, लेकिन जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वो स्थान स्वयं तीर्थ बन जाता है। तो इस पावन धरा पर हम आप सभी जितने भगवान ने हमें ज्ञान दिया सत्संग करेंगे। कल सभी सज्जनों माताओं बहनों से निवेदन है, समय से पधारे। अभी आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और कल ठीक 12 बजे आप लोग पधारे, कथा का श्रवण करें। गोविंद भगवान की। हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा।